हेलो फ्रेंड्स, इस प्यार को क्या नाम दूं कि आगे की कहानी सुनिए मेरी ज़बानी। अर्नव जो कि गुप्ता हाउस का लैंडलॉर्ड बन चुका है, अब खुशी की प्रॉपर्टी पर भी उसका अधिकार हो गया है। लो कर लो बात। वैसे क्या जरूरत थी उसे इतनी सब झमेला करने की? इतनी सारी प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी उसके पास थी। इतनी प्रॉपर्टी के चक्कर में ही तो वो किडनैप हुआ था, शायद वो ये भूल गया। मगर यहाँ चक्कर कुछ और है। खुशी क्योंकि अर्नव का घर छोड़ के चली गई थी, इसलिए अर्नव उसे वापस लाने के लिए ये सब कर रहा है। वो उसकी जिंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स खड़ी कर देता है कि खुशी परेशान होकर वापस उसके घर आ जाए। वो उसे धमकी भी देता है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो उसका घर बर्बाद कर देगा। वैसे ये भी कोई प्यार को पाने का तरीका है? हाँ, वैसे ये भी सही है। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो अर्नव अपनी कोशिशों में कामयाब हो जाता है, यानी कि वो जीत जाता है। और खुशी, जिसे कि अपनी फैमिली की खुशी का हमेशा ध्यान रहता है, वो सबकी खुशी की खातिर वापस अर्नव के साथ उसके घर जाने के लिए तैयार हो जाती है, जबकि उसने ठाना था कि वो हर मुसीबत का सामना करेगी। मगर खैर, फैमिली तो फैमिली होती है, और खुशी जैसी लड़की जिससे सबकी खुशी का ध्यान रहता है, तो इस जीत के आगे वो अपने घुटने टेक देती है। तो अब माय डियर फ्रेंड्स, इस प्यार को क्या नाम दूं में होगी इसकी जीत और उसकी हार, क्योंकि प्यार में हो रही है बहुत सारी तकरार। लेकिन खुशी जब वापस आती है, अर्नव को अच्छी तरह इस बात का यकीन है कि खुशी वापस तो आ गई है, उसने उसे ज़रूर जीत लिया है, लेकिन उसका दिल जीतना अभी बाकी है, क्योंकि वो अभी है खफा खफा और नए न्यूज चुराए है कि ओहो खैर उसे मनाना तो पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, एक और जहां हो रहा है अर्नव और खुशी के बीच फिर से मिलन, वहीं प्रिया और राम की दूरियां अब और ज्यादा दूरियों में बदल जाएंगी। प्रिया को जब एक शॉकिंग न्यूज शॉक कर देगी, वो ये कि राम और आयशा की शादी हो चुकी है। वो एक पार्टी में मिलती है और दोनों का आमना सामना हो जाता है। ये देखकर प्रिया शॉक रह जाती है कि आयशा ने राम से शादी कर ली। वो रोती रोती वहाँ पार्टी से चली जाती है। राम उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने के लिए उसे मिलता है और उसे कहता है कि ये शादी एक्चुअली में कॉम्प्रोमाइज़ है, मतलब कि करे कोई और भरे कोई, यानी कि किया धरा उसके भाई सिद्धार्थ का है, लेकिन आयशा उसके गले पड़ चुकी है। खैर, प्रिया के लिए तो ये बात वाकई नागवार है। अब भगवान जाने कि वो इस बात को कैसे लेगी। क्या वो अब आयशा और राम का सामना करेगी? यू नेवर नो। खैर, इधर रजत प्रिया से मिलने उसकी दुकान पर जाता है और देखता है उसकी दुकान बंद है, तो उसे पता चलता है कि वो काफ़ी परेशान है। प्रिया भी अपने पेरेंट्स को कॉल करने की कोशिश करती है, मगर वहाँ से आवाज़ आती है कि इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया थोड़ी देर के बाद डायल कीजिए। अब उसे रोने के लिए कोई ना कोई कंधा चाहिए, इसलिए वो सोचती है कि वो कहाँ किसके कंधे पर सर रख के रोए। इधर रजत परेशान है, वो तलाश करता है इस बात की कि भाई क्यों प्रिया परेशान है, क्या प्रिया की ज़िंदगी में कोई जलजला आया है या क्या है। खैर, इन सब बातों का जवाब जानने के लिए आपको भी इस वीडियो को देखना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो अब आप मुझे बताइए, क्या प्रिया राम और आयशा का सामना कर पाएगी, या फिर वो उन्हें उनके हाल पे छोड़ देगी, या फिर आयशा को प्रिया की री एंट्री मंजूर होगी राम की जिंदगी में, या फिर अब आयशा इस बात से जल भुन जाएगी कि प्रिया कहीं उसकी ज़िंदगी में वापस आ गई और ये सब नेम और फेम जो उसे मिला है वो कहीं उसके हाथ से ना निकल जाए और कोई नेगेटिव कैरेक्टर शुरू हो जाए, यानी कि नेगेटिव ट्रैक शुरू हो जाए। ये सब जानने के लिए तो माय डियर फ्रेंड्स आपको देखना ही पड़ेगा रूबी अनसंसर्ड। सो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक दिस वीडियो एंड लीव योर कमेंट्स एंड टेक केयर, बट डोंट गो एनीवेयर बिकॉज दिस इज रूबी अनसंसर्ड।